दोस्तों आज की डेट पे सबसे ज्यादा ये सवाल आते हैं कि आखिर दहेज केस, घरेलू हिंसा केस कितने समय तक चलते हैं, कितना समय इनमें लगता है। पहला सवाल काफी कॉमन सवाल आता है लोगों का। दूसरा सवाल आता है कि साहब इतने में कितने परसेंट पति जीतते हैं, कितने परसेंट पत्नियां जीतती है। तीसरा सवाल ये आता है कि साहब फिर भी पति परेशान क्यों रहते हैं इतने। तीनों सवाल का पूरी तरह से मैं आपको एक प्रैक्टिकल जवाब दूंगा यहाँ पे। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर समय कितना लगता है। देखिए, ये डिपेंड कोर्ट पे बिल्कुल भी नहीं करता फैमिली मैटर में, क्योंकि फैमिली जो मैटर्स होते हैं उसमें डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ पे। जितनी जल्दी आपको समझ आ जाएगी उतना ही जल्दी आपका केस खत्म हो जाएगा। पर्सनल मैटर होते हैं, कोई बड़ा क्राइम नहीं हो, गलत फहमी की वजह से, ईगो अहंकार की वजह से मामले होते हैं। इस वजह से कोर्ट कभी ये नहीं चाहता किसी पर एक तरह से सख्ती से पेश नहीं आता। कोर्ट फैमिली के मामलों में कभी भी बहुत डिले करता है। कोर्ट हमेशा डिले का मतलब ये होता है कि डिपेंड कोर्ट ये चाहता है कि हस्बैंड वाइफ का मामला है, दोनों ही सॉर्ट आउट कर ले तो सबसे अच्छी बात है। इसी कारण से डेट पे डेट आपको मिलती है और इस बात को आप समझने में देरी बहुत ज्यादा कर देते हो और आप बर्बाद भी हो जाते हो, समय भी खराब हो जाता है। तो ये सबसे पहले डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना समय और कितने जल्दी इस चीज को समझ पाते हो कि फैमिली मैटर में कुछ भी नहीं रखा। या तो साथ रहने की उम्मीद है तो साथ रह लीजिए, अगर आपका बात नहीं बन रही तो दूर हो जाइए। लड़ाई क्या चलती है कोर्ट कचहरी में, फैमिली मैटर में कहाँ 70 से 80% मामलों में तो पैसों के ले दे के ही खत्म होती है कि साहब पैसों को ले दे के बात बन नहीं रही, अन्यथा आपका मैटर तो तुरंत ही खत्म हो जाए। डिमांड वहाँ 10 लाख की हो रही है, आप 5 लाख भी नहीं देना चाहते, डिमांड वहाँ 50 लाख की हो रही है, आप 5 लाख भी नहीं देना चाह रहे। वहीं पे कहीं ना कहीं से पैसों पर लेकर 70 से 80 मामले इसी वजह चलते हैं, अन्यथा ज्यादा समय इनमें लगता नहीं है। अगर आपकी बात फिट हो जाती है, मतलब जिस दिन आप दोनों की पार्टी की बात बन जाती है कि हाँ इतने पैसों पे, तो उस दिन म्यूचुअल में आपका खत्म हो जाता है। मतलब पूरा डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ पे। कोर्ट आपको डेट पे डेट देता रहता है, मतलब जो आपको ईगो अहंकार जो हो रहा है, गलत फहमियां या तो दूर होने से, आपको समझ आने से, या तो आप दोनों साथ में रहने लग जाए या फिर आप दोनों दूर हो जाए। कोर्ट कभी ये जानता है कि कोर्ट तक मामला आने के बाद अगर इनको साथ में रखेंगे तो भी एक दूसरे पे ईगो, मतलब एक प्रेशर आएगा। किसी को ईगो हार्ट हो चुका है वो कभी रखेगा नहीं, क्योंकि बार बार एक बड़ा क्राइम हो सकता है। इस वजह से हमेशा कोर्ट डिपेंड ये छोड़ देता है पति और पत्नी पे कि आप दोनों ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी कारण से आपको डेट पे डेट मिलती रहती है। जीतते कौन है? देखो, 498 केस या डीवी केस, डाइवोर्स केस पत्नी जीत जाती है मैक्सिमम, अगर पहले 498 केस से पहले पत्नी कर देती है तो। लेकिन दहेज केस, डोरी केस में मैक्सिमम पति जीतते हैं, 70 से 80%, 90% पे जीतते हैं। लेकिन जीत कितने समय मिलती है? आज तक जितने भी जजमेंट पास हुए, जितने भी पति केस जीते हैं, उनका आप जजमेंट रीड करोगे, कोई का 10 साल, कोई का 15 साल, कोई 20 साल। लेकिन वो जीत क्या वाकई जीत होती है? आपकी जो मेन उम्र थी कमाने की, जिंदगी जीने की, 10 साल 15 साल केस लड़के अगर आप जीत पाते हो 3 साल की पनिशमेंट वाले केस में, तो उससे कोई जीत नहीं माने जाओगी। ये बात समझ लेना। मतलब मैक्सिमम में आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में 99% मामले तो फाइनल रिजल्ट तक जाते ही नहीं है कभी। ये बात अच्छे से समझ लेना, 99% मामले आज की डेट में फाइनल तक जाते नहीं है। उससे पहले ही कहने के म्यूचुअल में या तो साथ रहने लग जाते हैं या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ जीत पति की ज्यादा होती है, लेकिन वो जीत का मजा नहीं है कि 10 साल 15 साल के बाद केस जीत रहे हो। तो जिस समय आपको इतना समय के बाद जीत मिले तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगली बात, डेट पे डेट की मिलती है, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि भाई ये डिपेंड आप पे करता है, पारिवारिक मामला है। जितने जल्दी आपको समझ आए उतनी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। कुल मिलाकर इसका डिसीजन आप दोनों पे डिपेंड करता है कि आप इसे खत्म करना चाहते हो या चलाना चाहते हो या अपना समय बर्बाद करना चाहते हो। ये सब कुछ पति और पत्नी दोनों पे डिपेंड करते हैं। और आगे चलकर देखो, कोर्ट तक मामला जाने के बाद, ये ट्रूली बात है, पहली बात तो 70 से 80% मामले वो होते हैं जो कोर्ट तक जाने के बाद ये उम्मीद के साथ जाते हैं कोर्ट कचहरी में कि हमको अब साथ में रहना नहीं है। फुल एंड फाइनल ऑप्शन उनका कोर्ट ही होता है कि हमारा कैसे भी इनमें खत्म हो जाए। ये 70-80% मामले। इसमें 10 से 15-20% मैं एक ट्रूली बता रहा हूँ, 20% ऐसे कपल्स होते हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनमें से कहीं ना कहीं की दिल का एक अट्रैक्शन रहता है किसी ना किसी के साथ। उनको एक इंसाफ नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी दुखी बात है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर दिक्कत रहती है कि कहीं जगह ये रहता है कि साहब पति भी खराब होते हैं, कहीं जगह पत्नियां खराब होती है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच होता है एक दूसरे से। और उन लोगों के साथ जब इंसाफ नहीं हो पाता तो सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है वहां पे।
जब उनको कानून से एक भरोसा उठने लग जाता है, जैसे कोई पत्नी रहना चाहती है, उसके पास 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं, उसने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया, लेकिन उसका पति किसी और के साथ एडल्ट्री में जा चुका है, तो वहां पे महिलाएं काफी प्रताड़ित होती है। आज की डेट में 10 से 15% जो मामले होते हैं, जेन्युइन केस होते हैं, उनमें भी उन महिलाओं को इंसाफ मिलने में, और कहीं वो ऐसे पति होते हैं जो भी एक इमोशनल अटैक होता है उनका, हार्ट अटैक, मतलब एक टच में रहते हुए एक अपनी पत्नी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ईगो अहंकार के या घर वालों की वजह से वो उनसे नहीं मिल पाते या उनके साथ नहीं रह पाते, तो उनकी भी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। अन्यथा 70-80% मामले तो ऐसे होते हैं जिनका फुल एंड फाइनल पहले ही बन जाता है कि हमको नहीं रहना, हमको बस कोर्ट से जो भी मिलना है, जो भी सामान है, ले दे के खत्म करो। इसी चक्कर में 70-80% मामले होते हैं। लेकिन 20% जो मामले होते हैं उसमें बड़ा ईगो, मतलब बड़ा एक इमोशनल अटैच होता है एक दूसरे से, बच्चों का लेके, परिवार से लेके, पत्नी से लेके, पति से लेके, सबसे लेके, तो उनको एक दिक्कत क्रिएट होती है और उनका समय काफ़ी लग जाता है। और ये झूठे केस होने की वजह से उनको समय रहते हुए उनको एक तरह से अपना इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी, जो कितना समय क्या लगता है, क्यों डेट मिलती है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल चीज आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।